हेलो गाइस मैं मत तो गाइस क्या था वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज ये ना फिर से एहतजाज है क्योंकि सिटी वालों पता नहीं मैं इनको क्या बोलूँ, इन्होंने कब्रिस्तान की फिर से तमीज़ शुरू नहीं की। अब भाई क्या करते हैं, पिछली बार तो आपने देखा था बहुत ही क्या कहते हैं मज़ा आया हमें। तो कर्नल अख्तर को आज कहना भाई तू क्या बंदा है यार, हफ्ते इसने कहा था मंडे को, इस मंडे का फिर जुम्मा चढ़ गया, पता नहीं अब क्या होता है फिर। चलो भैया आज फिर करेंगे। आज फिर एहतजाज है, चार वगैरह में हो गया हूँ तो जल्दी जल्दी से आप चलते हैं तो देखते हैं अब क्या सीन बनते हैं। तो यार अब चलते हैं जल्दी जल्दी। मस्जिद में आ चुके हैं, अभी ये लेके खड़े हो गए हैं। अभी 1:10 हुए हैं, 20 मिनट है जुम्मे का स्टार्ट होने में। पीछे बंदे बैठी जा रहे हैं आके, तो जुम्मे के बाद फिर से निकलेंगे अब। जैसे कि तमाम रिहायशों को मालूम है कि हमारे कब्रिस्तान का मामला चल रहा है, तो 10-15 मिनट में बात होगी। जो इंतजामिया मुजरमाना गफलत का शिकार हो रही है और हमारे बुनियादी हकूक से हमें महरूम कर रही है, तो खुदारा अपने हकूक के लिए इकट्ठे हो जाएं। हमारा कोई जाति कोई एजेंडा नहीं है, ये सब हमारी और आपकी जंग है और सब मरना सब ने है और इस कब्रिस्तान में सब ने जाना है और कब्रिस्तान की हालत ज़ार आपको पता है। 10-15 मिनट बात होगी, तमाम रिहायश से इल्तिमास है तो तशरीफ लाएं और हमारी बात सुन के जाएं। बहुत तो यानी अब कब्रिस्तान पे इंतजामिया कोई काम शुरू नहीं करवा रही। एक तो ये सबसे बड़ा जो लेटेस्ट हमारा मसला ये चल रहा था। दूसरा मैं कुछ थोड़ा सा पिछले मसाइल जो पिछले भी हैं और अब मौजूदा भी हैं उनके मुतालिक भी अपना इज़हार राय करना चाहता हूँ कि जब से इस कॉलोनी में हम लोग आए हैं, जो बेसिक जो ज़रूरियात थी, जो इन्होंने हमें चीज़ें देनी थी, वो आज तक इन्होंने नहीं दी। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें स्कूल भी है, हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सेंटर है और ये जो इश्तिहार में अपनी चीज़ें दिखाते हैं। मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हम लोग इनसे मांगते हैं, ये हमें रात को ख्वाब नहीं आ जाता कि हमने सुबह जाके इनसे ये बात करनी है। ये इन्होंने हमें देनी थी और बस अल्लाह का करम है, हम पे गए, हम भी हार नहीं मार रहे, हम इनके पीछे लगे हुए और तब तक लगे रहेंगे जब तक ये हमें चीजें दे नहीं देते। ये तमाम चीजें इन्होंने देनी थी और ये दे नहीं रहे। अब ये बहाना ये करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, यानी इनका जो पैसे लेने वाला हाथ है ना वो तो सलामत है, जो देने वाला है ना वहां से वो टूटे हो चुके है नहीं इनका वो देने वाला। तो मैं आप सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये तमाम चीजें हमारे टाउन में मौजूद होती तो क्या हमारे टाउन का रेट, जो हमारे प्लाटों का रेट इस वक्त है, क्या ये यही होता? इसका मैं आपको एक बात ये बताता हूँ कि जब मैं 2017 में यहाँ पे प्लाट लिया था तो मेरे पास चॉइसेस थी 2-3 के किसी भी गेटेड कॉलोनी में जाना है तो 2-3 मेरे पास चॉइसेस थी कि यार इधर फलां चले जाओ या सिटी हाउसिंग में चला जाओ। मैंने सिटी हाउसिंग को चुना, अच्छी कॉलोनी है नो डाउट। मैंने इसलिए चुना कि इधर ये तमाम चीजें होंगी तो हमें बार बार पीछे बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी, हमारी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और मुतमईन हो जाएगी। और जो रेट उस वक्त इस सिटी हाउसिंग का था उसके बराबर ही तकरीबन ईडन वैली की मैं मिसाल देता हूँ कि 6 लाख रुपए वहां पे रेट था, इधर मैंने उस वक्त 5 लाख के हिसाब से प्लाट लिया। आज आप तमाम लोग गवाह हैं, भले एक बहाना हम लोग कोई भी बनाएंगे, मुल्क की हालात सही नहीं है या प्रॉपर्टी वैसे ही डाउन है। आप खुद बताएं कि किसी भी इससे हल्की कॉलोनी में 15 से 20 लाख रुपया रेट है कि नहीं है? बताएं आप लोग। तो इधर क्यों नहीं है यार? हमारे पैसे के हलाल के नहीं है, क्यों नहीं है? इनका फेस क्यों फेल हो गया? इसलिए हो गया कि लेने वाला देखता है कि यार इधर तो कुछ है नहीं, इन्होंने पहले ही सबसे झूठ बोला हुआ है, हम क्यों ले वहां पे, वहां और जंगलों में पता नहीं इन्होंने हमारे मरने के बाद कुछ बनाना भी है कि नहीं बनाना। ये डायरेक्टली हमारी इन्वेस्टमेंट के जो नुकसान है उसके भी जिम्मेदार है। आप लोग खुद बताएं, आज अगर ये सारी चीजें आ जाती है जिनके मुताबिक हम इनके पीछे पड़े हुए हैं तो क्या इधर वेस्ट नहीं होगा? बताएं होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
तो इन्होंने हमारे करोड़ रुपए का हमने रीसेल में प्लाट ले लिए। आज भी दफ्तर जाए तो लोग इनको बददुआ देते हैं जिन्होंने 7 साल पहले के पैसे जमा कराए हुए हैं और उनको उन्होंने प्लाट भी नहीं दिए। हमारे कई दोस्त हैं वो इसलिए नहीं बोलते यार एग्जीक्यूटिव मेंबर है यार हम इनसे ज्यादा क्या, फिर लोग कहेंगे पर्सनल बातें कर रहे हैं। कई लोगों को इन्होंने बेड़ा गर्क किया, आज भी बददुआएं दे रहे हैं। हमारे नसीब वाकई तेज थे कि कम अज कम अल्लाह का शुक्र है हमें जमीन मिल गई है। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि हम जो ये एफर्ट कर रहे हैं ये मुश्तरका काज है। ये कब्रिस्तान हो सकता है आज ही मेरा दम निकल जाए, कल मुझे जरूरत पड़ जाए, या कोई और भी हो सकता है। ये बच्चा जो बेचारा एक्सीडेंट में फौत हो गया था, क्या पता था कि उसने फौत हो जाना और उधर ही दफन होना है। हम लोग ये जो एफर्ट कर रहे हैं, मेरी तमाम रिहायशियों से गुजारिश है कि हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे, हम आपको रोज तंग नहीं कर रहे। हम कोई महीने बाद या हफ्ते बाद अगर आपको 10 मिनट के लिए कहते हैं तो आपका देना आपका फर्ज है, नहीं तो ये रोल के रख देंगे आप सबको भी। शुरू में जो लोग हम जैसे लोग रहायशी आई थी, हमें पता है कोई अपने हक की बात करता था तो ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे करके खड़े हो जाते, चपेड़े भी मार देते थे। अब अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो इसलिए नहीं होती, इनको पता है यार ये मिल के बाबे आ जाएंगे। इन्होंने पहले ही जामे शहादत नोश करने की कसम खाई हुई है, सर पे कफन बांधे हैं हमारे बाबों ने, तो ये आ जाएंगे, बैठ जाएंगे जब ऑफिस में। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये फ्रॉडिये, इनकी जो ये बात है कि हमारे पास फंड नहीं है, कब्रिस्तान नहीं बना सकते हो, अल्लाह के बंदो तुम जो ट्रांसफर फीसें ले रहे हो, कभी उस वक्त भी लेते हुए कहा कि हमने चीजें नहीं दी इसलिए ट्रांसफर फीस भी ले रहे या आदि ले रहे हैं, तमाम अपने पूरे ले रहे हो और देती देखो तुम्हारा वो हाथ ही नहीं है। तो तमाम रिहायशियों से गुजारिश है कि जो भी एफर्ट हम लोग कर रहे हैं कम अज कम उसमें अपनी शिरकत लाजमी बनाया करें। इससे एक अच्छा तासुर इंतजामिया पे भी जाता है और इंशाअल्लाह मायूसी की बातें भी लोग करते हैं कि यार ये माफिया है इनसे ना पंगे लो, ये तो नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सिर्फ रिहायशी मिल गए तो इस टाउन में मिल के जब इन्होंने हम इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो अपना हक हम लेके रहेंगे, तो उन पर देना पड़ेगा, देंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब जी। अब राशिद अजीज साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। फैसल साहब ने सीधा पॉइंट जो है, अहम पॉइंट जो है ना उस हवाले से बात कर दी है कि देखिए ये बैनर आप जो है ना ये गवाही दे रहे हैं कि हमारा बुनियादी मसला क्या है। हमारा बुनियादी मसला कोई ज़ातियात नहीं है, हमारे अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी, ज़ाती प्लाट या ज़ाती मामला नहीं है। ये एक इज्तिमाई मसला है। नेकी के कामों में तो सब रेजिडेंट को मिलकर साथ देना चाहिए क्योंकि ये इज्तिमाई मसला है। लिहाजा अब राशिद अजीज साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, जैसे मेरे भाई फैसल साहब ने आपको बातें बताई हैं, इसी तरह मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारा ज़ाती कोई मसला नहीं है, कोई मुफाद नहीं है, हमारी ना इनसे कोई लड़ाई है ना कोई दुश्मनी है। हम भी इसी तरह जैसे बाकी लोग सिटी हाउसिंग में रिहाइश पजीर हुए हैं, हम भी इसी तरह आ गए हैं। लेकिन जब देखा कि बाकी कॉलोनियों को छोड़ के इसीलिए आए थे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलती, कोई जो बेसिक जरूरत, तो यहाँ भी वही हाल देखा तो हमने फिर आवाज़ उठाई। सबसे ज़रूरी काम, अब हम सब कामों को छोड़ के कब्रिस्तान की तरफ आए हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी है और सब भाइयों के लिए है। पहले जो वहाँ 4-5 कब्रें बनी हैं वो एक दफ़ा बैठ चुकी हैं, फिर दोबारा बनाई हैं, पानी जमा हो जाता है। हमारी इनसे तकरीबन 2 साल से यही दरख्वास्त चल रही है कि ठीक है हमें दूर वाला कब्रिस्तान भी मंजूर है लेकिन आप उसकी डेवलपमेंट का काम कर दें, उसमें पानी की निकासी का बंदोबस्त कर दें, उसके जिस तरह बाकी सोसाइटियों में कब्रिस्तान को उसको सिर्फ उसके रास्ते को ठीक कर दें। ये हमारा फिलहाल यही मुतालबा है आपसे। जिस तरह फैसल भाई ने कहा है, ना तो हम चंदा मांगते हैं ना हम आपको ये कहते हैं कि आप हमारे साथ इनके साथ लड़ो, सिर्फ आपकी आवाज मांगते हैं कि आप हमारे साथ। ये जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया ये भी खैर का काम है, हम इसको अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हमारा जैसे कि तमाम रिहायशियों को मालूम है कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप सबको इसका पता है। इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ। फर्स्ट में हमारा है कब्रिस्तान। जो कब्रिस्तान पहला था डी ब्लॉक में, वो इन्होंने प्लाट बना के बेच दिया। जो 4 दीवारी के अंदर एक कब्रिस्तान था डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक आज मौजूद है, ये कब्रिस्तान था। सबसे पहले उन्होंने आपके हक में ये डाका डाला और यहाँ प्लाट बना के बेच दिए। उसके बाद हमें दूर ये कब्रिस्तान दे दिया। उस पर भी
बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा FDA से अप्रूव्ड मैप में इसके अलावा 2 कब्रिस्तान और भी हैं जो 4 दीवारी के अंदर हैं। हम कानूनी जंग में इसके साथ हम लड़ रहे हैं। राशिद अजीज़ साहब हमारे इसमें बहुत हमारे साथ तावन कर रहे हैं और माली मावनत भी कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो अर्ज़ ये है कि हमारा हक जो है वो हमें नहीं मिल रहा। ये मेरा हक नहीं है कि आप सबका हक है और आपके साथ मेरा भी हक है। कब्रिस्तान का मामला, शाह साहब तशरीफ फरमा है, खड़े हैं हमारे साथ। ये कर्ब का शिकार है, इनके बच्चे के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद पहले भी हमारी यही तहरीक थी, लेकिन उसके बाद हमारी तहरीक में ज़्यादा जो है एक रंग भरा गया। हमारे दुख के साथ हम इसमें शामिल हुए कि मरना सब ने है। 17 साल का 16 साल का बच्चा मर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले बड़ों ने मरना है, बाद में बच्चों ने मरना है। मरना हम सब ने है। जो लोग यहाँ रिहायशी अपना पीछा छोड़ गए हैं, पिछला इलाका छोड़ के आ गए हैं, जैसे हम जैसे लोग अपनी पिछली जायदाद, अपनी घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, तो ज़ाहिर है सब ने मरना है। तो जब मरना है तो कब्रिस्तान में जाना है। तो कब्रिस्तान जो है आपका तकरीबन 7-8 फुट नीचे है। जो हमारे वहाँ प्यारे दफन है, जब बारिश होती है तो आप मतलब है कि ज़रा उसकी वीडियो या आप जाकर ज़रा देखें कि वहाँ क्या हाल होता है। ये तमाम कब्रें जो पहले थीं ये तमाम बैठ गई थी, वो सारी कब्रें हमने दोबारा तमीर करवाई। तो मकसद ये है। दूसरा हमारा मुतालबा जो स्कूल का है, जो हमने स्कूल का इनसे मुतालबा किया था, इन्होंने मकसद है कि उस पर कोई गौर नहीं किया और फेज़ 2 में कहा कि स्कूल बनेगा। उसके बाद हमने अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत हमने एक प्राइवेट स्कूल का आगाज़ किया और उसकी मकसद है कि इन्होंने हमें ज़बानी तौर पे मंजूरी दी। उसके बाद मकसद फिर इन्होंने मकसद है कि पता नहीं क्या इनको हुआ, क्या किसके बहकावे में आ गए और इन्होंने मकसद है कि इस बात से मुकर गए। तो अर्ज ये है, ये जो हमारे अखराजात हैं स्कूल के बारे में, हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं और मकसद कसीर हमारी रकम जो हमारी इसमें इस्तेमाल होती है, तो यानी कि ये ना काम खुद करते हैं ना हमें करने देते हैं। ये राव साहब खड़े हैं, इन्होंने अपने तौर पे अपनी मदद आपके तौर पे हमारे दोस्तों ने एक स्कूल बनाने की कोशिश की और तमाम हमारा सिलेबस, किताबें, हर चीज़ हमने यूनिफॉर्म मुहैया कर दिया था और हम मकसद है कि उसको मंजर-ए-आम पर ले आए थे। लेकिन इंतज़ामिया और कुछ लोग जो हम में से ही हैं, जो हमारे रिहायशी हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, उन्होंने मुखालफत की और आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए वो स्कूल भी अभी तक होता नजर नहीं आया। तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, और मकसद है कि यार अगर इंतज़ामिया खुद नहीं कर सकती, सिटी हाउसिंग खुद नहीं कर सकती, तो हमें तो कुछ काम करने दें। वो हमारे काम में भी रोड़े अटका रहे हैं। तो आप इसके बारे में मकसद इसकी मजम्मत करते हैं। तीसरी बात अस्पताल की है और चौथी बात जो है हमारी बिल्ली पार्क की है। कुछ लोग अपनी मकसद है कि इस सच को झूठ साबित करने के लिए कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप सबको पता है कि बिल्ली पार्क, उसके सामने जो रिहायशी थे वो फेसिंग पार्क उन्होंने पे किया था 10%। उसके बाद इंतज़ामिया ने क्या किया कि जी हमसे गलती हो गई है, जी हमें तो पता नहीं था, यानी कि 10% लेने के वक्त भी उनको पता नहीं था। जो ऑफिस में अपना नक्शा लगा हुआ है वहाँ पे तकरीबन मकसद है कि पिछले साल इन्होंने हटाया, उससे पहले वो नक्शा वहाँ लगा हुआ था और उसकी तस्वीर हमारे पास है। तो उसके बाद इनको ख्याल आया कि जी हमसे गलती हो गई है, हम ये तो बिल्ली पार्क नहीं है, यहाँ कमर्शियल है। यानी कि वो दौलत की हवस में इतने मकसद है कि वो पागल हो चुके हैं कि उनको ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना हमारे हकूक का ख्याल है। तो मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। इसका थोड़ी सी तारीख में आपको बता दूँ कि कुछ लोग नाम नहाद हमारे साथी इस पर भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जज्बा है सिर्फ खिदमत है और आपके और हम अपने जो हकूक हैं, बुनियादी हमारे हकूक हैं जो हमने अपने एफर्ट से लिए हैं, वो मैं इस लोग कैंपेन करूँगा। आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। मैं थोड़ा छोटा ही बनाया, अभी भी यहाँ पे ही है। तो अल्लाह हाफिज़।